बोधिसत्व सामाजिक सुधार एवं विकास समिति मथुरा ने हाल ही में एक कार्यक्रम आयोजित किया और इस कार्यक्रम में बच्चों के कैरियर से संबंधित जानकारी दी गई। सबसे पहले आए तमाम मेहमानों ने तथागत बुद्ध, रैदास व अन्य महापुरुषों के चरणों में अपने अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। तत्पश्चात सभी ने श्रद्धासुमन के बाद स्टेज पर स्थान लिया और संस्था के चेयरमैन अशोक कुमार भूकेश ने सभी का फटका व बाबा साहब व तथागत बुद्ध की मूर्ति देकर सबका सम्मान किया, सबको सम्मानित किया और सबका आभार व्यक्त किया आने के लिए। तत्पश्चात कार्यक्रम में तमाम लोगों ने हिस्सा लिया और भूकेश जी ने सबका सम्मान किया। कुछ लोगों ने आपस में मिल करके सभी मेहमानों ने एक दूसरे के साथ फोटोग्राफी करवाए और फोटोग्राफ के बाद जैसे हम बताया कि जानकारी दी गई कैरियर संबंधित उन तमाम बच्चों को जिन्हें संस्था ने यूं कहें कि गोद लिया है या उन बच्चों को लगातार छात्रवृत्ति दे रहे हैं। ऐसे लगभग 19 बच्चों को संस्था ने चयनित किया है और उनकी पढ़ाई का मैक्सिमम खर्च संस्था अपने ओर से वहन कर रही है और उनकी पढ़ाई में कुछ खर्च ना आए, कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए लगातार संस्था प्रयास कर रही है। कैरियर संबंधी जानकारी दी गई। सबसे पहले बोधिसत्व सामाजिक सुधार एवं विकास समिति के चेयरमैन अशोक कुमार भूकेश जी ने कार्यक्रम में आए तमाम मेहमानों व स्टूडेंट को कैरियर अपने अनुसार कैरियर संबंधी जानकारी दी और संस्था के बारे में उन्हें पूर्ण रूप से जानकारी दी। और इस संस्था में भूकेश ने क्या कहा, आइए पहले उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जो मिनिमम 70% लाते हैं उनको चयनित करके सम्मानित करते हैं, लेकिन इस बार एक नया प्रयोग हम लोगों ने किया कि उनमें से जो टॉपर, जो गरीब बच्चे, टॉपर ही नहीं, टॉपर के साथ साथ गरीबी होना चाहिए, बड़े घर के बच्चे नहीं दिए हैं इसमें, और उन बच्चों को उनके भविष्य को निखारने के लिए ये पहला कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं। तो जिसमें कैरियर, फिर ये सोचा गया कि कैरियर काउंसलिंग बच्चों में विभ्रम की स्थिति है और ये ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं। आजकल की यंग जनरेशन के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिस स्थिति में रहती है वो अपनी ही सुप्रीमेसी और अपनी को ये समझती है मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, माँ बाप जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं उनकी ध्यान नहीं देते और किसी से इनका संवाद। सबसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी भी की स्टूडेंट्स को कोचिंग आप करा रहे हैं और लेकिन एक और विशेष बात यह है कि हिस्ट्री के साथ साथ जो जनरल स्टडीज के जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी आपको उसी तरह महारत हासिल है। इसके बाद जयपुर से आए डॉक्टर संजय कुमार यादव ने भी बैठे तमाम बच्चों को कैरियर संबंधी जानकारी दी। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीजी किया 2004 में और जब मैं पीजी में था उसी के बाद जस्ट आफ्टर 2005 में और 5-6 यानी 9 मंथ की प्रिपरेशन में मैंने इंटरव्यू फेस किया यूपीएससी का। हमारा जो इंटरव्यू था पुरुषोत्तम अग्रवाल के बोर्ड में था, हिंदी के आजकल जेनरल के प्रोफेसर थे, लेकिन दुर्भाग्य था 17 नंबर से नहीं हो पाया। बट उसके बाद मुझे 2007 में जब मेरा मेंस रहा आईएएस का तो उसमें मुझे राइटर्स क्रैम्प हो गया, न्यूरो की प्रॉब्लम होती, उंगलियों में दिक्कत आ जाती है, फिर आप लिख नहीं पाते। फिर भी मैं बहुत सारे मेंस देता रहा क्योंकि हार न मानने की एक आदत सी थी, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें जो है प्री डिसाइडेड होती हैं कि आपको क्या करना है, वो कभी कभी ऊपर वाला भी फिक्स करता है कि नहीं आपको ये नहीं करना है। 2009 में मैं जेआरएफ हुआ और उसके बाद मैंने 1 साल दिल्ली विश्वविद्यालय प्रोफेसर ठकरान के अंडर में मैंने काम किया और 1 साल में दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चों को पढ़ाया। जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय जुड़ा तो हमारे जो अपने पीजी के बच्चे थे वो चूँकि प्रिपरेशन में लगे हुए थे, वो जिस इंस्टीट्यूट में कर रहे थे अपनी कोचिंग क्लासेस, वहाँ के डायरेक्टर से जब उन्होंने मेरे बारे में बताया उन्होंने मुझे इन्वाइट किया और पढ़ाने के लिए बोला। वहाँ से मेरी जर्नी यूपीएससी में भी स्टार्ट होती एज अ टीचर, एज अ एजुकेटर। और मेरा जो पहला जो सिलेक्ट बच्चा रहा वो रहा 2G बच्चे का और तब से मैं पीछे मुड़ के देख नहीं पाया। 2017 में मेरा PhD कंप्लीट हुआ और 2011 से लगातार मैं इस फील्ड में हूँ और लगभग अगर हिंदी भाषी क्षेत्रों की हम बात करें तो लगभग अपने नॉर्थ इंडिया के लगभग स्टेट में मैं पढ़ा चुका हूँ अभी तक, जो हिंदी भाषा से जुड़े हुए हैं।
एक लंबा समय दिल्ली में मैंने व्यतीत किया है एज ए टीचर जो है। अभी जयपुर में NIS में सीनियर फैकल्टी के रूप में मैं काम कर रहा हूँ और सर ने मुझे इनवाइट किया। और सबसे अच्छा मुझे यहाँ आकर ये लगा कि यहाँ पर पहली बार मुझे कुछ ऐसे बच्चों से मिलने का मौका मिला कि शायद अगर मैं इनके लिए कुछ कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात हुई। और सर ने जैसा कहा कि इनमें 19 में कोई एक अगर सेलेक्ट हो जाए तो मैं 19 में एक की बात तो नहीं करूँगा, मैं मैक्सिमम की बात करूँगा। और आज आप इतने आगंतुक यहाँ हैं, मैं सबके सामने ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के कामों में मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये बच्चे जब तक भी मुझसे पढ़ना चाहेंगे और जब तक ये मुझसे कुछ सीखना चाहेंगे तब तक मैं इनको सिखाता रहूँ। चाहे मैं ऑनलाइन सिखाऊँ या कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं आके भी मिलूँगा। अभी तो हमारा फर्स्ट टाइम है। बट एक चीज़ मुझे चाहिए, वो है इनमें कुछ पाने की और कुछ सीखने की जो एक इच्छा होनी चाहिए, वो मुझे समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि वही एक चीज़ होती है जो आपको कुछ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है बार बार। अगर वो चीज़ इन बच्चों में नहीं है तो फिर आप उनको सिखा नहीं सकते। तो मैं जब इंट्रोड्यूस करूंगा इनसे तो मैं वो चीज़ एक बार इनसे जानना जरूर चाहूँगा कि क्या वो चीज़ इनमें है। एकेडमी का जो रिजल्ट होता है वो आपके कॉम्पिटिटिव रिजल्ट से एकदम डिफरेंट होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 90% का बच्चा जो है वो IAS क्रैक कर जाए या कोई 45% मार्क्स ला के बच्चा IAS क्रैक न कर पाए। दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। 40% पाया हुआ जो बच्चा है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में IAS को क्रैक कर सकता है और 90% का बच्चा जो है वो जरूरी नहीं कि पहले अटेम्प्ट में या दूसरे तीसरे में भी कर जाए। आज का जो एग्जाम पैटर्न है आपको मैं बता दूं, पहली बात तो 3 स्टेप का एग्जाम हमारे समय भी होता था, सर के समय शायद होता था, ठीक है, आज भी वही पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न तो ठीक है कि प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। पहली बार हुआ था सर, ठीक है, फर्स्ट प्री मैंने दिया। ओके, थैंक यू। तो आज भी स्टेप वही है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। लेकिन यूपीएससी जो होता है, संघ लोक सेवा आयोग आपका, उस समय के साथ समाज की जो नीड होती है, जो भारत देश की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग जो है अपने एग्जाम पैटर्न को बदलता रहता है और ये अच्छी चीज है। अगर देश को आगे जाना है या समय के साथ चैलेंजेस चेंज होते रहते हैं, समय के साथ चुनौतियां बदलती रहती हैं और उन चुनौतियों से निपटने के लिए अगर हम प्रिपेयर्ड नहीं है तो फिर हम देश को आगे नहीं ले जा सकते। और आप जिस एग्जाम को क्रैक करोगे आप देश के संचालक बनोगे। यू आर ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स जो होता है किसी देश की धमनी होता है, बिना उसके देश नहीं चलता। मोदी जी अगर कुछ बोलते हैं ना तो वो आप लिख के देते हो तब वो बोलते हैं। वो सिर्फ एज अ पर्सन, एज अ डिसाइडिंग मेकर है। जो डिसीजन वो लेते हैं ना वो आप जैसे लोगों की सलाह पे लेते हैं। संसा व अशोक कुमार भोकेश जी का ये प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से भोकेश जी और उनकी संस्था मिलकर के बच्चों को आगे लाने में लगातार प्रयासरत है, वह जल्द से जल्द अपने इस मिशन में कामयाब हो। आइए जानते हैं सामाजिक सुधार भोकेश ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। मथुरा निकट गोवर्धन चौराया द्वारा अपने सभागार में दिनांक 12 जनवरी को अति मेधावी छात्रों का एक कैरियर काउंसलिंग एवं वैचारिक गोष्ठी प्रोग्राम आयोजित किया गया था। इसमें हमारे जो बच्चे हैं जिनको हमारी समिति द्वारा एडॉप्ट किया गया है, उसमें से अधिकांश बच्चों में अपने कैरियर को लेकर भ्रांति की स्थिति थी, तो उनकी इस भ्रांति को दूर करने के लिए और उनमें आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, क्योंकि मेधावी छात्र हैं ये और 85% से लेकर 95% तक के नंबर इन अनुसूचित जाति के छात्रों के हैं, तो इनमें कैरियर काउंसलिंग की अत्यंत आवश्यकता थी। और इसके लिए डॉक्टर संजय कुमार यादव, ये वरिष्ठ परामर्शदाता एवं कैरियर काउंसलिंग विशेषज्ञ हैं, ये जयपुर में और जयपुर में यूपीएससी की तैयारी बच्चों को कराते हैं, उनको सादर आमंत्रित किया गया था। उनकी और उनकी टीम के द्वारा हमारे 19 बच्चों को कैरियर काउंसलिंग के बारे में उनको गाइड किया गया।
इस प्रोग्राम में हमने 19 बच्चों के साथ उनके माँ बाप को भी साथ में रखा, क्योंकि माँ बाप को भी ये पता चला कि बच्चों की तैयारी करने में क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त 9 जो मेंटोर्स हैं जिन्होंने इन बच्चों को अंगीकृत किया है और जिनके द्वारा इन बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान किया जाता है, वो भी सब उपस्थित थे। तो इनके सामूहिक और समन्वित प्रयासों के द्वारा हमारी कोशिश है कि ये बच्चे आगे बढ़ें और कंपटीशन की तैयारी में कर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद। एक नया प्रयोग हम लोगों ने किया कि